सबसे पहले भारत रत्न करोड़ों करोड़ों दलितों की आन बान शान, दलित समाज को सम्मान दिलाने वाले परम पूजनीय बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस जालिम हुकूमत में जिस तरीके से दिन दहाड़े दलितों की, शूद्रों की, पिछड़ों की हत्या की जा रही है, ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि उत्तर प्रदेश में जो शासन है वो योगी नाथ जी का है। जब योगी नाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तो लोगों में एक तरंग पैदा हुई थी, उमंग पैदा हुई थी कि योगी के बनने से जो महंत हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उन पर कभी भी जुल्म नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। लेकिन योगी की सरकार बनने के साथ ही दलित समाज के लोगों को जिस तरीके से गाजल को, मूड़ी को काटा जाता है, जिस तरीके से भैंसों को, बकरियों को छुरियों से काटा जाता है, उसी तरीके से दलित समाज को बुरी तरीके से काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, हत्या की जा रही है। इससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य होगा कि आज जो हमारे साथी अनशन पे बैठे हैं, ये अनशन उस महान संत के लिए अनशन है, उस महान योगी के लिए अनशन है, उस महान दलित समाज के वीर योद्धा महन योगेश नाथ जी के लिए अनशन है, जिन योगेश नाथ जी ने हमेशा दीनहीन, दुखी और गरीबों की मदद की। आइए हमारे शिषपाल जी, वो संत और महंत भी सुरक्षित नहीं है। बाबा योगेश नाथ, योगेश महंत जी, नाथ जी, वो भी नाथ वंश से आते हैं और जब अपने आश्रम में थे लगातार दुष्ट और पापी लोग, जातिवादी, पापी, पाखंडी, वो हिंदू समाज के लोग जो ये कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की जो बातें करते हैं, हिंदू पढ़े की जो बातें करते हैं, अरे दुष्ट और साथियों, पापियों, तुमने एक महंत की हत्या कर दी और तुम ये चाहते हो सरकार के दबाव में आकर यहाँ का प्रशासन ये समझ ले कि स्वराज जीवन आज इस मंच पर आ गया है। और मैं भी संकल्प लेता हूँ कि अगर यहाँ के एसएसपी में ताकत है, यहाँ के डीआईजी में ताकत है और यहाँ के अगर मुख्यमंत्री में ताकत है तो अपनी वो ताकत दिखा दे और इन गुंडों को गिरफ्तार ना करे। हम गिरफ्तार करा के उसे जेल भिजवाएंगे। ये दोस्तों, ये प्रमाण है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने प्रमाण देखे। महंत ने, योगेश नाथ जी ने, जिनकी हत्या कर दी गई, वो लगातार 1 साल से लगातार पत्र व्यवहार कर रहे थे एसएसपी को, डीएम को और मुख्यमंत्री के पोर्टल पर लगातार वो डाल रहे थे कि मुझको इस तरीके से यहाँ के लोग, शैतान लोग, जातिवादी, पापी, पाखंडी लोग हत्या कर सकते हैं, कभी भी हमारी हत्या कर सकते हैं। आज अगर प्रशासन या एसएसपी या कि पुलिस ईमानदारी से कार्रवाई कर रही होती, ईमानदारी से उन पापी और पाखंडियों के खिलाफ अगर एक्शन लिया होता तो आज योगेश नाथ बाबा हमारे बीच में जिंदा होते। उनकी हत्या कर दी गई और उस हत्या पर यहाँ का प्रशासन मौन धारण किए हुए है। इसकी हत्या पर यहाँ का प्रशासन ये कह रहा है कि कोई भी साक्ष्य नहीं है हत्या के। अरे साक्ष्य, इससे बड़ा क्या साक्ष्य होगा कि मरने से पहले योगेश नाथ ने लगातार 4 महीने से आपको प्रार्थना पत्र दे रहे थे, आपसे कह रहे थे कि हमारे जीवन की रक्षा की जाए, आपसे कह रहे थे जो कोली समाज के बच्चे बच्चे के लहू के खून के कतरे से सींच कर जिस मंदिर की स्थापना की है, जिस आश्रम की स्थापना की है, उसको शैतानों से बचाया जाए, उससे भूमि माफियाओं से बचाया जाए। आज तमाम भूमि माफिया कौन है? ये आरएसएस के गुंडे हैं, ये आरएसएस के बदमाश लोग हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, मेरा नाम स्वराज जीवन है। यहाँ के कप्तान साहब सुन ले, यहाँ के डीएम सुन ले और यहाँ का एलआईयू के लोग सुन ले और अपनी डायरी में नोट कर ले कि स्वराज जीवन अब इस आंदोलन में आ गया है। अब आपसे 2-2 हाथ होंगे, अब आपसे सीधा लड़ाई हमारी अभी तो लड़ाई हो रही है शांति के साथ। अभी तो लड़ाई हो रही है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था जब अगर न्याय ना मिले तो अपने न्याय के लिए शांतिमय तरीके से आंदोलन करिएगा। और ये जो आंदोलन है बहुत ही शांतिमय तरीके से हमारे जगदीश महार साहब, हमारे पूजनीय संत, हमारे शरण जी महार जी
हमारे अध्यक्ष सतीश महावर साहब, महेंद्र महावर साहब, ये तमाम जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, उनके नेतृत्व में बहुत शांतिमय तरीके से चल रहा है। यहाँ हिंसा की बात नहीं है, यहाँ अहिंसात्मक तरीके से ये लोग आंदोलन पर बैठे हैं। इन्होंने क्रिमिनल कमीशन चालू कर दिया है। आज ये कल से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और अगर इस आंदोलनकारियों को कुचलने का प्रयास किया, इन्हें आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इन्हें आंदोलनकारियों की जबरदस्ती अगर जो है भूख हड़ताल जो कर रहे हैं और उसको तोड़ने का प्रयास किया, तो मेरा नाम स्वराज जीवन है। अलीगढ़ की गलियों में आपको हम घूमने नहीं देंगे। बात होकर, मजबूर होकर हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये तो अभी अंगड़ाई है। कोई ये ना सोचे कि 10-20 लोग खड़े हैं, 10-20-50 लोगों को हम दबा लेंगे। अरे आपकी माताओं में ताकत नहीं है, पुलिस प्रशासन में ताकत नहीं है। अगर हिम्मत है तो लाठीचार्ज करके दिखा दो, अगर हिम्मत है तो मार कर दिखा दो। माँ की कसम, जितने लोग घरों में सो रहे हैं, जो किसी तरीके से भी नहीं आ पा रहे, अपने को रोक नहीं पाएंगे। और तुमको जो चैन की नींद सोते हो कोठियों के अंदर, जो एसीओ में रहते हो, ये स्वराज जीवन कह रहा है कि आपको आलिशान कोठियों में सोने भी नहीं दिया जाएगा, रहने भी नहीं दिया जाएगा। मुझे आज यहाँ पर मैं बहुत लेट आया हूँ। संघर्ष समिति के तमाम साथियों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो कोली समाज की लड़ाई हो, चाहे वो ठाकुरों की लड़ाई हो, चाहे वो पंडितों की लड़ाई हो, चाहे वो मुसलमानों की लड़ाई हो, चाहे वो यादवों की लड़ाई हो, स्वराज जीवन ने हमेशा लड़ी है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, तो मुझे याद आ रही है कि शिषपाल यादव जी जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, इनके नाम राशि पीडब्ल्यूडी के जब मंत्री थे, उस समय बेगम बाग में एक यादव लड़के को जो है केवल क्रिकेट खेलते समय बल्लों से मार दिया गया था। उस समय यादवों की सरकार थी और यादवों की सरकार होने के बाद किसी भी यादव ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। स्वराज जीवन ने वो लड़ाई लड़ी, सड़कों पर उतरा और उनको जेल भिजवा के मैंने जेल लिया। उसी तरीके से कहना चाहता हूँ, एक बेटी मीरा बेगम थी, मुसलमान थी, बड़े बड़े मुसलमान है अलीगढ़ में, किसी ने उसकी लड़ाई लड़ी तो उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ जुल्म हुआ, तो यही स्वराज जीवन था जिसने लड़ाई लड़ी। यही गली के अंदर अंदर पला साहिबाबाद जो मोहल्ला है, उसमें ठुकरानी के लड़की के साथ 9 साल 11 साल की बेटी थी, उसके साथ रेप कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई दुष्ट पापियों ने। बीएसपी की सरकार थी, ठाकुर जो थे जयवीर सिंह मुख्यमंत्री मंत्री थे, उस समय उनका एक रिश्तेदार था और पूरा प्रशासन पे पूरा दबाव था, इंस्पेक्टर पे दबाव था, उससे रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। लेकिन जब स्वराज जीवन को पता चला और जब मैंने थाना घेरा, उसका मुकदमा दर्ज हुआ और ठाकुर जयवीर सिंह के रिश्तेदार थे, बेटी के साथ रेप करने वाले लोग वो जेल गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आप सब लोगों में से, अभी आपने मनीषा कांड सुना होगा, और मनीषा कांड के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, हजारों साल से आप जुल्म करते आ रहे हो, सैकड़ों साल से आप हत्याएं करते आ रहे हो। जब हमारी हाथरस की बेटी के साथ आपने जो है बलात्कार किया, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, तो पूरा देश जानता है, भारत का बच्चा जानता है कि यही स्वराज जीवन था। हमने चिंता भी नहीं किया, हम सड़कों पर उतरते आए और उस लड़ाई को लड़ा। और ये मोदी जी की एक सरकार है, योगी जी की एक सरकार है, और जो गोगी मीडिया है, ये कौन सा मीडिया बोलते हैं इसको, ये चापलूस मीडिया, ये सप्लायर मीडिया, ये सरकार का चापलूस दलाल मीडिया एक हो गया था। और स्वराज जीवन को तहस नहस करने के लिए पूरी योगी सरकार एक तरफ चैनल में आप देख रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी कह रहे थे स्वराज जीवन को बदनाम करने का प्रयास किया, उस पर राष्ट्रद्रोही मुकदमा चलाने का प्रयास किया। मुझे बता दिया कि मैं सांप्रदायिक हूँ, मैं दंगाई हूँ, मैं दंगा कराना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जिस स्वराज जीवन ने ठाकुरों की लड़ाई लड़ी हो, ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी हो, मुसलमानों की लड़ाई लड़ी हो, दलितों की लड़ाई लड़ी हो, महेंद्र महावर के बेटे की जब हत्या हो गई थी, यही प्रशासन था, यही योगी की सरकार थी। यहाँ के महापौर का जो वो था गनर पुलिस वाला, उसने गोली मारी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा था नहीं, वो अचानक गोली चल गई थी। यही स्वराज जीवन हमारी टीम थी। हमने जब पीएम की कुर्सी पर कब्जा किया, जब हमने संघर्ष किया, तो यही प्रशासन ने उस पुलिस वाले को जेल भेजा। जब जेल उसको भेज सकता है, तो ये हमारे योगी मैं
योगेश नाथ के हत्यारे जेल क्यों नहीं जा सकते? संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम ये कहना चाहते हैं, हम जब योगी से नहीं डरे, योगी ने पूरी ताकत लगा ली, यहाँ के प्रशासन ने ताकत लगा ली हाथरस कांड को कुचलने के लिए और स्वराज जीवन को एनकाउंटर करने के लिए, हत्या करने के लिए। ये स्वराज जीवन गुंडा नहीं है, मैंने कभी भी देशद्रोही की काम नहीं किया, मैंने कभी भी दंगाई नहीं किया। और जो सत्य में जेते, सत्य की जीत होती है। जगदीश माहौर आपकी भी जीत होगी। ये अंधा बहरा शासन है, ये गूंगा शासन है, ये वो शासन है, ये जुल्मी शासन है। यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी भी, उनकी आंखों पे पट्टी जैसे काला चश्मा पहना उन्होंने, इसी तरीके से चश्मा पहने हैं। ये चश्मा पहनकर दलितों पे जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, इनको सच्चाई नहीं दिखाई दे रही। और ये चश्मा उतार के कोई फेंकेगा तो ये आंदोलन फेंकेगा, माहौर समाज फेंकेगा। माहौर समाज जिसका राष्ट्रपति रहा हो, जिस माहौर समाज ने खून का एक एक कतरा देके बीजेपी को मजबूत किया हो, आज उसी माहौर समाज के संत की हत्या कर दी जाती है। आज उसी माहौर समाज की जमीन पे कब्जा किया जाता है। आज उसी माहौर समाज को जो आज एमपी बना बैठा है, अगर यहाँ का माहौर समाज ने अंगड़ाई नहीं ली होती तो सतीश गौतम कभी भी एमपी नहीं होता। यहाँ का अगर जो विधायक बना बैठा है, यहाँ का जो आज के माहौर बना बैठा है, जो महापौर है, वो भी अगर किसी की देन है तो माहौर समाज की देन है। मैं कहना चाहता हूँ माहौर समाज के लोगों, आप अपने दिमाग से बीजेपी का चश्मा उतार दो। कब तक बीजेपी की लाश को ढोते रहोगे? ये आपकी हत्याएं कराती रहेगी। यही बीजेपी के लोग हैं जो आपके महंत की हत्या कर दी। यही एमपी, यही एमएलए आज आपके समाज पे दबाव बना रहे हैं कि कोई भी नहीं आएगा, अरे कोई आए ना आए, मैं आपके साथ हूँ। और स्वराज जीवन को गिरफ्तार करो, स्वराज जीवन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। और स्वराज जीवन ये वादा करता है कि अभी तो एक यादव आए हैं, ये शिवपाल एक अकेला नहीं है, ये फौज है, ये यादवों का नेता है। और ये यादवों का नेता नहीं है, ये क्रांतिकारी व्यक्ति है और इसके संग यादव भी नहीं है, मुसलमान भी इसके साथ है। और स्वराज जीवन के साथ ठाकुर है, पंडित है, मुसलमान है, वाल्मीकि तो है ही है। और जब ये लोग सड़कों पे निकलेंगे तो यहाँ के प्रशासन का क्या होगा? हम चाहते हैं बड़े अदब से, यहाँ सीबीआई के लोग खड़े, सीआईडी के लोग खड़े, मेरी प्रार्थना को सुन लें बड़े अदब से। कल मुख्यमंत्री आ रहे हैं, परसों 19 तारीख को, और जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई? वो आ रहे हैं हरिजनों का अनुसूचित जाति के सम्मेलन करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो जो है दलितों का सम्मेलन करने आ रहे हो, अनुसूचित जाति का सम्मेलन करने आ रहे हो, अनुसूचित जाति के लोगों को सम्मान देने के लिए आ रहे हो, उनकी मांगों को मानने के लिए आ रहे हो। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति का एक महंत है, हमारे समाज में बड़ी मुश्किल से महंत होते हैं, बड़ी मुश्किल से विद्वान होते हैं, बड़े मुश्किल से त्यागी पुरुष होते हैं, बड़े मुश्किल से ऋषि और मुनि होते हैं, बड़ी मुश्किल से ऐसी वीर योद्धा पैदा होते हैं, योगी हमारे योगेश नाथ जी बाबा जैसे, और उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्यारे पकड़े नहीं जाते हैं। तो ये काय का सम्मेलन है? ये अनुसूचित जाति पे दमन का सम्मेलन है, यह अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार का सम्मेलन है। और इस सम्मेलन से पहले अगर मांग को नहीं मानी गई, बदमाशों को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो हम भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री अलीगढ़ में कैसे आते हैं और कैसे सुरक्षित चले जाते हैं। नहीं जा पाएंगे। मैं थोड़ा लेट आया अफसर है, और ये वही लड़ाई है जैसे माहौर के लड़के को मारा था, महेंद्र माहौर जी के जब बेटे की हत्या की, तो यही प्रशासन कह रहा था। और राजीव अग्रवाल जो महापौर का प्रत्याशी था, उसका गनर ने गोली मारी थी उसके, हम कह रहे गनर ने गोली मारी थी, प्रशासन कह रहा था, डीएम कह रहा था, एसएसपी कह रहा था, वो निर्दोष है, उसने गोली नहीं मारी। हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन जब आंदोलन किया, जब जनता सड़कों पर निकल के आई, तो वही प्रशासन था कि उसके हथकड़ी डाल के जेल भिजवा दिया, उसको पुलिस वाले को खेल